गर्मी का मौसम, घर में शादी का माहौल। संजय यादव का घर फूलों और लाइट से चमक रहा था। आज छोटे बेटे निखिल की हल्दी थी, ढोल बज रहे थे, औरतें गा रही थीं, लेकिन संजय बार बार गेट की तरफ देख रहे थे। संजय मन में, कहाँ रह गया अर्जुन? अभी तक नहीं आया। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आता है, पसीने में भीगा, घबराया हुआ। पापा, पूरे शहर में आम नहीं मिल रहे। क्या? ना मंडी में, ना दुकान पर, ना ब्लैक में। आज किसी बड़ी सप्लाई में गड़बड़ हो गई है, पूरा स्टॉक गायब है। संजय के हाथ कांपने लगते हैं। बारात में आमरस कैसे देंगे? ये तो हमारी परंपरा है। मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं। संजय का सिर झुक जाता है। तभी बड़ी बहू राधा आगे आती है। राधा शांत लेकिन कॉन्फिडेंट। पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आम ही नहीं है बहू। तो क्या हुआ, स्वाद तो बना सकते हैं। राधा किचन में जाती है। पपीता प्लस कद्दू ब्लेंड, केसर प्लस दूध मिक्स, ऊपर ड्राई फ्रूट्स। आज नकली आम रस नहीं, नया स्वाद बनेगा। पपीता प्लस कद्दू ब्लेंड, केसर प्लस दूध मिक्स, ऊपर ड्राई फ्रूट्स। मेहमान आमरस पीते हैं। वाह, आज का आमरस तो अलग ही है। इतना स्मूथ, इतना टेस्टी। कोई पहचान ही नहीं पाता। संजय की आंखें भर जाती हैं। बहू, तूने इज्जत बचा ली। बारात लड़की के घर पहुंचती है। वहां भी आमरस सर्व होता है। इनके पास आम कैसे? ये सब मेरी बेटी कृतिका का कमाल है। जब आम ना मिले तो दिमाग चलाना पड़ता है। कृतिका ससुराल आती है। अगले दिन चैलेंज। देवरानी जी, बिना आम के आमरस बनाओ। चैलेंज एक्सेप्टेड। फ्रूट मिक्स, पाइनएप्पल प्लस पीच, फ्लेवर ड्रॉप्स, चिल्ड डिजर्ट स्टाइल आमरस सब चौंक जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, देसी तरीके, पपीता प्लस गुड़ प्लस केसर। स्वाद दिल से आता है, सो मशीन से नहीं। दोनों सोलर कुकर में एक्सपेरिमेंट करती हैं। स्लो कुकिंग नेचुरल स्वीटनेस गांव वाले देखने लगते हैं। पूरा गांव सीखने लगता है। बिना आम का आमरस, ऑल्टरनेटिव फ्रूट क्रिएटिव खाना। गांव का भंडारा, हजारों लोग, लेकिन आम फिर से नहीं। पूरा गांव सीखने लगता है। बिना आम का आमरस, ऑल्टरनेटिव फ्रूट्स क्रिएटिव खाना। हजारों लोगों को आमरस सर्व, सब खुश, कोई कमी महसूस नहीं। आज समझ आए, समस्या नहीं, सोच छोटी होती है। गांव का अनुभव और शहर का दिमाग मिल जाए तो हर चीज पॉसिबल। पीपल गांव, जहां लोग रोटी सब्जी खाते थे और पिज्जा का नाम सुनते ही हंसते थे। लेकिन एक दिन इस गांव में एक ऐसी बहू आई जिसने आम से पिज्जा बना दिया। घर में दो बहुएं थी। बड़ी बहू सविता घमंडी, छोटी बहू देवरानी रानी, सीधी लेकिन स्मार्ट। अरे रानी, तुम्हें खाना बनाना भी आता है या बस शहर की बातें ही करती रहोगी? दीदी, खाना भी बनाऊंगी और कुछ नया भी सिखाऊंगी। एक दिन सविता ने सबके सामने रानी को चैलेंज दे दिया। कल पूरे गांव के सामने खाना बनाओ। अगर सबको पसंद आ गया तो मान लूंगी तुम अच्छी कुक हो। ठीक है दीदी, कल कुछ खास बनाऊंगी। रानी रात को आंगन में बैठकर सोच रही थी। गांव में सब आम बहुत पसंद करते हैं, तो क्यों ना कुछ नया बनाऊं आम से। अगले दिन जब रानी ने कहा कि वो पिज्जा बनाएगी तो सब हंसने लगे।
रानी ने काम शुरू किया। आटे का बेस बनाया, ऊपर आम की मीठी चटनी लगाई, थोड़ा मसाला, थोड़ा प्यार। सब लोग देख रहे थे और धीरे धीरे खुशबू फैलने लगी। पहला टुकड़ा सास को दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखें बड़ी हो गई। अब सबने खाना शुरू किया। गांव वाले, वाह ये तो कमाल है, आम से ऐसा भी बन सकता है। सविता का चेहरा उतर गया। ये रेसिपी तो मैंने शहर के होटल में देखी थी। देखा, ये चोरी करके लाई है। मैंने शहर में काम करते हुए ये सीखा था, लेकिन मैंने इसमें अपने गांव का स्वाद मिलाया है। दीदी, खाना सिर्फ बनाने का नहीं, दिल से खिलाने का होता है। गर्मी का मौसम था। तेज धूप, तपती जमीन और दूर दूर तक फैले आम के बाग। रीना की शादी हुए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे और उसे उसके ससुराल में पहली बार गांव लाया गया। ससुराल वालों का बड़ा आम का बाग था, जहां हर साल खूब कमाई होती थी। लेकिन रीना को शुरुआत से ही कुछ अजीब लग रहा था। हर कोई बाग में काम करता था, पर एक जगह ऐसी थी जहां जाने की सख्त मनाही थी। माँ जी, मैं भी बाग में काम कर लूं क्या? हाँ बहू, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखना, पीछे वाले पुराने पेड़ों के पास मत जाना। क्यों माँ जी? बस जो कहा है वो मान लो, वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। रीना को यह बात खटक गई। आखिर ऐसा क्या है उस जगह पर जहाँ जाने से सब डरते हैं? उस रात रीना को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा उसका पति चुपके से घर से बाहर निकल रहा था। ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वो सीधे उसी मना किए हुए बाग के हिस्से की तरफ जा रहा था। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी थी। रीना ने छुपकर अंदर झांका और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर एक कमजोर बूढ़ी औरत बैठी थी और उसका पति उसे खाना खिला रहा था। रीना समझ नहीं पाई ये औरत कौन है और उसे यहाँ छुपाकर क्यों रखा गया है। सच बताइए, वो औरत कौन है? तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे सच जानने का हक है। वो मेरी असली माँ है। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैं छोटा था, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी असली माँ को पागल कहकर इस बाग में छुपा दिया ताकि कोई सच ना जान पाए। ये तो बहुत गलत है। मैं हर रात उन्हें खाना देने आता हूँ, लेकिन मैं उन्हें यहाँ से ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रीना ने ठान लिया, अब ये राज छुपा नहीं रहेगा। अगले दिन रीना पूरे परिवार के सामने खड़ी हो गई। आज मैं सबको सच बताऊंगी। चुप रहो बहू। नहीं, अब किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। गांव वालों के सामने सच्चाई आई और आखिरकार उस बूढ़ी माँ को आजादी मिल गई। कभी कभी सबसे बड़ा राज हमारे अपने ही छुपाते हैं, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आता है। इस घर में नई बहू आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन हर रात उसके कमरे में कोई आता था। दरवाजा बंद रहता था, फिर भी अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। आखिर नई बहू के कमरे में रात को कौन आता था? शहर के एक बड़े पुराने घर में शादी के बाद काव्या पहली बार अपने ससुराल आई थी। काव्या शांत, सीधी और बहुत संस्कारी लड़की थी। घर में सास शारदा देवी, पति आरव और ननद पूजा रहते थे। बहू, अब ये घर ही तुम्हारा संसार है। घर की इज्जत सबसे ऊपर है। जी माँ जी। देखते हैं ये नई बहू कितनी सीधी है। पहली ही रात ठीक 12 बजे शारदा देवी की नींद खुली। उन्हें लगा जैसे किसी के कदम बहू के कमरे की तरफ जा रहे हों। इतनी रात को कौन जाग रहा है? आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये बहू किससे बात कर रही है? सुबह काव्या बिल्कुल सामान्य थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। बहू,
रात को देर तक जाग रही थी क्या? जी नींद नहीं आ रही थी। और किसी से बात कर रही थी? नहीं माँ जी, मैं अकेली थी। अब शारदा देवी को यकीन हो गया, कुछ तो छुपाया जा रहा है। मैंने आज भी आपका कमरा वैसे ही सजाया है। आपको अंधेरा पसंद नहीं था ना? माँ, ये पक्का किसी से मिलती है। आज सच सामने आएगा। किससे बात कर रही थी तुम? यहाँ कौन था? मान जी, मैं किसी अजनबी से नहीं, इस घर की सबसे पहली बहू से बात कर रही थी। क्या मतलब? ये आरव जी की दादी की फोटो है। शादी से पहले दादी जी अस्पताल में थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटी, मेरे कमरे का दिया कभी बुझने मत देना, इस घर को जोड़े रखना। काव्या की शादी के 2 दिन पहले घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी जी का निधन हो गया था। मैंने उनसे वादा किया था कि हर रात उनके कमरे में दिया जलाऊंगी और उनसे बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक घर में प्यार रहेगा मैं यहीं रहूंगी। ये कमरा मेरी सासू माँ का था। उनके जाने के बाद मैंने खुद ये कमरा बंद कर दिया था। मैं उनकी याद से भाग रही थी। माँ जी, कोई भी घर दीवारों से नहीं, रिश्तों की यादों से बनता है। उस रात शारदा देवी को समझ आ गया, नई बहू के कमरे में कोई अजनबी नहीं आता था, वहां आती थी एक पुरानी याद, एक अधूरा रिश्ता और एक ऐसा वादा जिसने पूरे घर को फिर से जोड़ दिया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या दादी जी सच में उस कमरे में थीं?